सरकार का नमस्कार। तो चलिए, नीरज सरकार आपके सामने हाजिर है और नीरज सरकार आप सबका आभारी है कि आपने मुझे इतना प्यार दिया। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। जैसे कि मैंने आपसे वादा किया था, ये 20% आपको 100% इंग्लिश सीखने में हेल्प करेगा। तो चलिए, मैं 20% के साथ हाजिर हूँ। टेंस, ठीक है। और मैंने आपको बताया था टेंस में मैं आपको 3 पेज दिखाने वाला हूँ। यहाँ आपने 3 पेज कंप्लीट किया, हो गए आपके 20% कंप्लीट। अब उसके बाद आप ऐसा एक भी हिंदी का सेंटेंस ढूंढ नहीं पाओगे जिसका इंग्लिश आपको नहीं आता हो। तो चलिए शुरू करते हैं टेंस से। टेंस में देखिए, सबसे पहले क्या है टेंस, उसको मैंने 3 पार्ट में बांटा है, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। फिर मैंने उसका हिंदी लिखा है भूत, वर्तमान, भविष्य। अब देखिए यहाँ पे दरअसल एक वाक्य को पहचानने में हेल्पिंग वर्ब मदद करता है कि वो वाक्य पास्ट में है, प्रेजेंट में है, फ्यूचर में है। उसी हिसाब से पास्ट टेंस में कुछ हेल्पिंग वर्ब्स है जो मदद करता है वाक्य को पहचानने में। क्या है वो? तो पहला देखिए WAS वॉज, WERA वर, HAD हैड, ठीक है। तो वॉज, वर, हैड ये है पास्ट के हेल्पिंग वर्ब। अब देखिए प्रेजेंट का इज, एम, आर, हैव, हैज ये है प्रेजेंट के हेल्पिंग वर्ब। इसके बाद है विल, शैल, विल बी, शैल बी, विल हैव, शैल हैव, विल हैव, शैल हैव, विल हैव बीन, शैल हैव बीन। मैं एक बार फिर से दिखाना चाहूंगा, विल, शैल, विल बी, शैल बी, विल हैव, शैल हैव, विल हैव बीन, शैल हैव बीन। तो अब मैंने क्या किया है, इसे वापस फिर से चलते हैं पास्ट की तरफ। देखिए पास्ट में 3 हेल्पिंग वर्ब है। अब मैंने क्या किया, इसे कैटेगराइज किया है। देखिए मैंने वॉज वर्ब को एक कैटेगरी में रखा है। कैटेगरी को दिखाने के लिए देखिए यहाँ पे मैंने एक ब्रैकेट जैसा दिया है, वॉज वर्ब। इससे पता चलता है कि वॉज वर्ब एक कैटेगरी में है, हैड दूसरा कैटेगरी। उसी तरह से इज, एम, आर एक कैटेगरी, हैव, हैज दूसरे कैटेगरी में, विल, शैल एक कैटेगरी में है, विल बी, शैल बी एक कैटेगरी में, विल हैव, शैल हैव को अलग कैटेगरी रखा और विल हैव बीन, शैल हैव बीन को अलग कैटेगरी में। तो चलिए शुरू करते हैं वॉज वर्ब से। तो चलिए वापस चलते हैं वॉज वर्ब में, वॉज वर्ब, हैड में। तो मैंने क्या किया, पास्ट टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब है वॉज, वर, हैड, इनको कैटेगराइज किया है। आई कैप्ट वॉजर इन वन कैटेगरी एंड हैड इन अनदर कैटेगरी। सो वॉज वर्ब को मैंने एक कैटेगरी में रखा है। अब देखिए यहाँ पे वॉज वर्ब, सबसे पहले देखिए वॉज वर्ब, और यहाँ पे लिखा है मैंने 1, यहाँ पे लिखा है 2। इसका मतलब है वॉज वर्ब जो कि एक ही कैटेगरी का हिस्सा है, वो उनका इस्तेमाल 2 जगह पे होता है। पहला देखिए यहाँ पे है कंटिन्यूअस, ठीक है, दूसरा होता है स्टेट। यानी वॉज वर्ब का इस्तेमाल कंटिन्यूअस सेंटेंस, यानी जो सेंटेंस कंटिन्यू रहता है, यहाँ पे देखिए लिखा है कंटिन्यू, यानी जो वाक्य कंटिन्यूअस में रहता है या चालू रहता है, वहां पे वॉज वर्ब का इस्तेमाल होता है। दूसरा वॉज वर्ब का इस्तेमाल होता है स्टेट को दिखाने के लिए। तो चलिए मैं बताता हूँ कंटिन्यूअस में कैसे वॉज वर्ब का इस्तेमाल होता है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, वॉच वर्ड एक कैटेगरी में, जैसे कि मैंने बताया। अब वॉच वर्ड का पहला इस्तेमाल देखिए, यहाँ पे 1 लिखा है, यहाँ पे 2 लिखा है। 1 जो है बता रहा है कि सेंटेंस जो है वो कंटिन्यू में है, यानी सेंटेंस चालू में है ना, यानी ये बता रहा है कि सेंटेंस चल रहा है। किसी काम के कंटिन्यू को दिखाने के लिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं खा रहा हूँ, मेरा खाना कंटिन्यू है, तो मुझे खाना कंटिन्यू है इस चीज को दिखाने के लिए रहा लगाना पड़ेगा। आप ऐसा कोई भी मतलब काम नहीं दिखा सकते, मतलब जहां पे आप काम कर रहे हो और वहां पे आपने रहा ना लगाया हो। मेरा मतलब है कि अगर आप किसी चीज को कर रहे हो और वो चीज चालू है, तो उसको समझाने के लिए आपको रहा लगाना ही पड़ेगा। बिना रहा का ये पता ही नहीं चलेगा कि वाक्य चालू है। तो उसी तरह से अगर कोई कहता है कि मेरा खाना कंटिन्यू है, इसका मतलब कंटिन्यू मतलब ING लगाना ही होगा, रहा लगाना ही होगा। तो वाक्य हो जाएगा मैं खा रहा हूँ, मैं खा रहा था। रहा क्यों लगाया आपने? रहा आपने लगाया क्योंकि वहां पे काम चालू है, कंटिन्यूटी को दिखा रहा है। तो वापस चलिए देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, वापस आ जाइए। रहा मतलब ING, ठीक है, हम ये जानते हैं रहा मतलब ING। तो जहां पे आपको कंटिन्यूअस में वाक्य को दिखाना है, यानी आपको शो करना है कि आपका काम चालू है, वहां पे आपको ING का इस्तेमाल करना है। तो देखिए यहाँ पे सेंटेंस है आई वॉज ईटिंग। आपने क्या किया, आई वॉज ईटिंग, ईटिंग किया यानी ING किया आपने, ING है ना, आई वॉज ईटिंग यानी कि ING आपने इस वाक्य में जोड़ दिया। इससे पता चल रहा है कि मैं खा रहा था, मैं खा रहा था। ING से पता चल रहा है कि आप खा रहे थे, ING मतलब रहा। और देखिए अगर आपको ING लगाना ही है तो बिना वॉज और वर के आप नहीं लगा सकते, या तो आपको वॉज लगाना पड़ेगा या तो आपको वर लगाना पड़ेगा। आई वॉज ईटिंग,
यानी मैं खा रहा था। अब क्या है ना, आई है, सब्जेक्ट के हिसाब से आपको वॉज नहीं तो वर लगाना पड़ेगा, क्योंकि आपने आई लिखा है यहाँ पे तो आपको आई के साथ वॉज लगाना होगा। ठीक उसी तरह से देखिए यहाँ पे वी लिखा है, तो वी लिखा है तो सब्जेक्ट के हिसाब से आपको वर लगाना होगा। सो इट विल बी वी वर ईटिंग, मैं खा रहा था। एनीवे तो ये हो गया कंटिन्यूअस ऑफ पास्ट टेंस। ठीक है, जहां पे रहा लगा कंटिन्यूटी को दिखाता है और आपने आईएनजी लगाया, और आईएनजी लगाया तो आपको हेल्पिंग वर्ब वॉज नहीं तो वर लगाना ही होगा। ठीक है, अब इसी तरह से देखिए सीधा यहाँ पे प्रेजेंट में आइए। प्रेजेंट में भी यही हुआ है, हेल्पिंग वर्ब है 3 इज एम आर, रहा लगा है, रहा का मतलब आईएनजी। तो जहां आपका रहा का सेंस आया है, जहां पे आपने रहा का सेंस देखा है, वहां पे क्या किया आपने आईएनजी लगा दिया, रहा वहां पे आईएनजी लगा तो सेंटेंस हो गया मैं खा रहा हूं, मैं खा रहा हूं। अब क्या हो गया कि ये मैं खा रहा हूं यानी मेरा खाना चालू है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे मैं खा रहा हूं, हूं मतलब एम, रहा मतलब आईएनजी, हूं मतलब एम, आई रिपीट, रहा मतलब आईएनजी, और खाने को दिखाने के लिए ईट लगा, तो टोटल क्या हो गया आई एम ईटिंग, यानी मैं खा रहा हूं। अगर सब्जेक्ट ही रहा तो ही इज ईटिंग, सब्जेक्ट अगर दे होता तो होता दे आर ईटिंग। तो देखिए सब्जेक्ट के हिसाब से हमने हेल्पिंग वर्ब को चेंज किया। अब अगला है स्टेट। ठीक है, तो खैर उससे पहले मैं फिर से मैं आपको फ्यूचर के बारे में बताने जा रहा हूँ। फ्यूचर में जिस तरह से आपने अभी तक पास्ट में कंटिन्यूअस को देखा, प्रेजेंट में कंटिन्यूअस को देखा, अब हम देखेंगे भविष्य काल में कंटिन्यूअस का इस्तेमाल कैसे होता है। तो भविष्य काल में भी देखिए विल बी शैल बी। ठीक है, यहाँ पे क्या है विल बी शैल बी। विल बी शैल बी का इस्तेमाल दो जगह होता है, पहला होता है कंटिन्यूअस और दूसरा होता है स्टेट। ठीक पास्ट की तरह जैसे आपने पास्ट में कंटिन्यूअस और स्टेट दिखाया था, उसी तरह से फ्यूचर में भी कंटिन्यूअस में होता है और स्टेट में होता है। तो देखिए सेंटेंस है जैसे मैं खाते रहूंगा, मैं खाते रहूंगा मतलब आप ये काम भविष्य में करते रहोगे, भविष्य में ये काम आपका कंटिन्यू में रहेगा। तो कंटिन्यूटी को दिखाने के लिए आईएनजी लगता है और मतलब करते रहेंगे, फ्यूचर टेंस है, टेंस को दिखाने के लिए यहाँ पे विल बी लगता है। तो ये हो जाएगा मैं खाते रहूंगा विल बी, आई विल बी ईटिंग, मैं उसी तरह से मैं पढ़ते रहूंगा आई विल बी रीडिंग, मैं टीवी देखते रहूंगा आई विल बी वॉचिंग टीवी। तो इस तरह से आप कोई भी काम जो आप भविष्य में कंटिन्यू रखोगे वहां पे विल बी या शैल बी का इस्तेमाल कर सकते हो। मैं टीवी देखते रहूंगा आई शैल बी वॉचिंग टीवी, मैं कार चलाते रहूंगा आई शैल बी ड्राइविंग कार। अब वापस चलते हैं पास्ट में। अब आपने देखा कि कंटिन्यूअस का इस्तेमाल, अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ स्टेट का इस्तेमाल। जी हाँ, स्टेट का इस्तेमाल। स्टेट मतलब होता है स्थिति। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मेरा स्थिति क्या है, मैं आपके सामने खड़ा हूँ, तो स्थिति मतलब स्टेट है ना। तो बेसिकली देखिए अगर स्थिति हमारे दिमाग में आ रहा है तो हमें मतलब हम ये डिक्लेयर करना चाहते हैं कि हम उस समय कहाँ पे, जैसे इस वक्त मैं बहरागोड़ा नाम की एक जगह पे हूँ और ये बहरागोड़ा झारखंड में है, झारखंड इंडिया में है, उसी तरह से। तो फॉर एग्जांपल अब देखिए स्टेट में किस तरह से हम वाक्य का इस्तेमाल करते हैं और वॉज वर्ब का इस्तेमाल करते हैं पास्ट टेंस में। तो सबसे पहले अगर वाक्य है आपके दिमाग में, एक सेंटेंस है कि मैं बहरागोड़ा में था, तो मैं बहरागोड़ा में था को दिखाने के लिए यहाँ पे वॉज लग रहा है। मैं मतलब आई वॉज एट बहरागोड़ा, तो ये हो गया स्टेट, यानी वॉज शब्द दिखाता है आपकी स्थिति को। ठीक है, उसी हिसाब से मैं जमशेदपुर में था, आई वॉज एट जमशेदपुर, तो जो था शब्द है ये बताता है हमारे लोकेशन को, आप प्रेजेंटली कहाँ पे हो। ठीक है, नाउ ये अगर यहाँ पे वॉज की जगह अगर ईज होता, जैसे कि यहाँ पे है, देखिए यहाँ पे वॉज की जगह यहाँ पे एम लगा है सब्जेक्ट के हिसाब से, तो इसका मतलब हो गया मैं बहरागोड़ा में हूँ, आई एम एट बहरागोड़ा। सो यहाँ पे मैं बहरागोड़ा में था, आई वॉज एट बहरागोड़ा, अब यहाँ पे आई एम एट बहरागोड़ा, मैं बहरागोड़ा में हूँ। आई वॉज एट जमशेदपुर, मैं जमशेदपुर में था, मैं जमशेदपुर में हूँ। और ठीक उसी तरह से देखिए मैं जमशेदपुर में रहूंगा या मैं बहरागोड़ा में रहूंगा। देखिए यहाँ पे क्या लिखा, मैं बहरागोड़ा में रहूंगा, इंग्लिश आई विल बी एट बहरागोड़ा। आप यहाँ पे कोई भी जगह का नाम रख सकते हो, कोई भी लोकेशन का नाम डाल सकते हो। तो आपको करना क्या होगा, अगर आप पास्ट टेंस में बोलना चाहते हो तो वॉज लगाना होगा सब्जेक्ट के हिसाब से। अगर यहाँ पे मान लीजिए कि दे होता तो दे वर एट बहरागोड़ा, है ना, क्योंकि यहाँ पे आई लगा है तो आई वॉज एट बहरागोड़ा, मगर दे होता तो दे वर एट बहरागोड़ा। उसी हिसाब से दे आर एट बहरागोड़ा, ही इज एट बहरागोड़ा। बट यहाँ पे क्या होगा, आई विल बी एट बहरागोड़ा,
दे विल बी एट बहरागोड़ा, ही विल बी इन जमशेदपुर, क्योंकि जमशेदपुर बड़ा जगह है। एनीवे, अब ये हो गया आपका फर्स्ट कैटेगरी, ठीक है। देखिए यहाँ पे स्टेट आप फर्स्ट कैटेगरी में 1 और 2, पहला जो है कंटिन्यूअस को दिखाता है, पहला इस्तेमाल, दूसरा इस्तेमाल स्टेट को। तो देखिए दोनों का एग्जाम्पल आपने प्रेजेंट में भी वही किया, पहला एग्जाम्पल कंटिन्यूअस को दिखाता है, दूसरा स्टेट का। इसी तरह से विल बी शैल बी का भी देखिए पहला कंटिन्यूअस को दिखाता है, दूसरा स्टेट का। अब आएंगे हम लास्ट हैड के ऊपर में, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही इजी है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। देखिए सबसे पहले जब आप वॉज बोलते हो, वर बोलते हो, हैड बोलते हो, तो आप जो शब्दों का जो वजन होता है, किस शब्द में ज़्यादा वजन महसूस कर पाते हो। तो चलिए इसको जानने के लिए एक छोटा सा ट्रिक करते हैं, मेरे साथ बोलिए वॉज, वर, हैड। तो आप महसूस कर सकते हैं कि हैड में आप ज़्यादा स्ट्रेस दे रहे हो, ज़्यादा वजन है, यानी दम है। तो हैड मतलब ज़्यादा दम। आदमी दम के साथ कब बोलता है, जब उसे किसी चीज़ के बारे में परफेक्ट जानकारी हो, तो उस हिसाब से हैड का इस्तेमाल परफेक्ट के साथ होता है। परफेक्ट के साथ में देखिए यहाँ पे पास्ट पार्टिसिपल लिखा है। और आदमी परफेक्टली किसी चीज़ को कब बता पाएगा, जब वो उसको ठीक से अध्ययन कर लेगा, यानी ठीक से उसको स्टडी कर लेगा, यानी उसको भूत में जाके समझ लेगा। तो अगर आपको किसी चीज़ के बारे में, आप किसी चीज़ के बारे में परफेक्टली बोलते हो, तो उसके पास्ट को जानना बहुत जरूरी है। तो उस हिसाब से क्या है ना, हैड का इस्तेमाल परफेक्ट और पास्ट पार्टिसिपल में होता है। यानी आप जब हैड लगाते हो तो आपको हैड का इस्तेमाल परफेक्ट में करना है प्लस पास्ट पार्टिसिपल। यानी परफेक्ट इसलिए क्योंकि इसके बारे में आप जानते हो, पास्ट पार्टिसिपल क्योंकि आपने उसके बारे में पहले, मतलब उसके बारे में आपने पहले स्टडी किया था। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई कहता है मैंने 6 बजे टीवी देखा था, तो एग्जैक्टली अगर वो बोलता है टीवी देखा था, तो बोलने का मतलब उसने जैसे हैड में क्या है ना कि आप मान लो कि किसी काम को आप करते हो, ठीक है, तो उसके बारे में आपको पहले से आइडिया होना चाहिए। जैसे एक आदमी बोलता है कि मैंने खाना खाया है, तो उस आदमी ने अगर मान लीजिए 6 बजे खाना खाया, तो उसके बारे में उसको आइडिया कब हुआ। अगर मैं कहता हूँ कि सपोज राम ने खाना खाया है 6 बजे, तो राम ने खाना खाया है 6 बजे, पर उसके बारे में उसका बारे में जो आप एहसास करते हो कि हाँ उसने उस काम को किया है, उसने उस काम को 1 सेकंड पहले किया होगा। मतलब क्या है ना कि अगर आप 6 बजे काम करते हो तो 1 सेकंड पहले मतलब वो पास्ट हो जाता है, तभी जाके आप उसके बारे में परफेक्टली बता सकते हो। आप उसी चीज़ के बारे में परफेक्टली बता सकते हो जिसके बारे में आपको पहले से थोड़ा सा पता हो। तो पहले से थोड़ा सा पता हो मतलब पास्ट, और ये हो गया पास्ट पार्टिसिपल। और अच्छे से पता होगा तो आप परफेक्टली बता पाओगे, और अगर आप परफेक्टली बता पाओगे तो आप जोर से आवाज निकालोगे, और आप जोर से आवाज निकालोगे तो हैड इज द परफेक्ट वर्ड अमॉन्ग वॉज वर हैड। तो वॉज वर हैड है, हैड में जब आप बोलते हो तो जोर से दम लगता है, तो उस हिसाब से हैड परफेक्ट और पास्ट पार्टिसिपल के साथ आता है। जैसे एग्जांपल देखिए, मैं खाया था, ये आदमी सब्जेक्ट जो है आई, यानी ये बंदा ये दम के साथ बोलता है, तो क्या कहा इसने, मैं खाया था, आई हैड ईटन। तो देखिए यहाँ पे जैसे यहाँ लिखा है ना, मैं खाया था, यानी काम हो गया, मैं खाया था। इंग्लिश आई हैड ईटन, मैं खाया था मतलब आई हैड ईटन, ठीक है। उसी तरह से देखिए प्रेजेंट टेंस में मैं खाया हूँ, आई हैव ईटन, चेंज क्या हुआ, वहां पे हैड था तो यहाँ पे हैव लग गया। सब्जेक्ट के हिसाब से आई हैव। अगर ही होता तो ही, देखिए यहाँ पे लिखा है ना, ही होता तो हैज लगता है, क्योंकि हैज का इस्तेमाल थर्ड पर्सन सिंगुलर ही, शी, इट, एनी नेम के साथ होता है, तो यहाँ पे होता है ही हैज ईटन। अब आते हैं फ्यूचर टेंस में। देखिए यहाँ पे फ्यूचर टेंस में जो दूसरा कैटेगरी, पहला कैटेगरी विल बी शैल बी था, दूसरा कैटेगरी विल हैव शैल हैव है। यहाँ पे भी देखिए आपको क्या है ना, परफेक्ट प्लस पास्ट पार्टिसिपल लगता है। देखिए यहाँ पे परफेक्ट प्लस पास्ट पार्टिसिपल, तो बेसिकली क्या है ना, विल हैव शैल हैव, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा है आपने, आई विल हैव ईटन, यानी मैं खा लूंगा। यहाँ पे था मैं खाया था, यहाँ पे है मैं खाया हूँ, है ना, यहाँ पे मैं खाया हूँ, और यहाँ पे मैं खा लूंगा। तो देखिए यहाँ पे पास्ट पार्टिसिपल लिखा है, इसके आगे आपको क्या लगाना है, परफेक्ट, ठीक है, इसके आगे आपको लगाना है परफेक्ट, परफेक्ट प्लस पास्ट पार्टिसिपल। ये हो गया फ्यूचर का। तो देखिए ये है विल बी एक कैटेगरी, विल हैव शैल हैव एक कैटेगरी, ठीक है। ये हो गया फ्यूचर का 2 कैटेगरी। ये है प्रेजेंट का एक कैटेगरी, है ना, प्रेजेंट का दूसरा कैटेगरी। ये पास्ट का एक कैटेगरी, पास्ट का दूसरा कैटेगरी। अब देखिए इसी कैटेगरी में जो दूसरा इस्तेमाल है वो है ऑनरशिप, यानी स्वामित्व।
ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे पास कार था, मैं उस कार का मालिक था। आई हैड ए कार, मेरे पास कार है, आई हैव ए कार। मेरे पास कार होगा तो क्या हो जाएगा, ऑनरशिप, आई विल हैव अ कार, आई विल हैव अ कार। तो देखिए यहाँ पे क्या है ना, आपने क्या किया, आई विल हैव अ कार लगा, ठीक है। तो ये जो विल हैव अ कार है ये किसको शो कर रहा, विल हैव शो अप। जगह की कमी के कारण देखिए यहाँ पे मैं यहाँ पे एरो है, इसको नजरअंदाज मत कीजिएगा। ये एरो जो है ये विल हैव शैल हैव का दूसरा इस्तेमाल के बारे में बता रहा है। मैं इसको क्लियर करता हूँ। देखिए विल हैव शैल हैव का पहला इस्तेमाल परफेक्ट प्लस पास्ट पार्टिसिपल, ये देखिए परफेक्ट और पास्ट पार्टिसिपल। विल हैव शैल हैव का दूसरा इस्तेमाल ऑनरशिप, ठीक है, यहाँ ऑनरशिप को दिखाने के लिए। और ऑनरशिप का एग्जांपल आई विल हैव ए कार, मेरे पास कार होगा। उसी तरह से मेरे पास मोबाइल होगा, आई विल हैव ए मोबाइल फोन, ठीक है। तो आप देखिए फ्यूचर टेंस में टोटल कितने कैटेगरी है, टोटल है फ्यूचर टेंस में 4 कैटेगरी। ये पहला कैटेगरी, इसमें है विल और शैल। देखिए यहाँ पे साफ साफ देखिए विल और शैल लिखा है, तो इसको मैंने छोड़ा हुआ है। दूसरा कैटेगरी विल है, विल भी शैल भी, जिसका इस्तेमाल आपको कंटिन्यूअस में और स्टेट को दिखाने के लिए होता है। तीसरा कैटेगरी विल हैव शैल हैव, जिसका इस्तेमाल आपको परफेक्ट प्लस पास्ट पार्टिसिपल और ऑनरशिप को दिखाने के लिए आप करते हैं। और चौथा कैटेगरी विल हैव शैल हैव बीन, विल हैव बीन शैल हैव बीन, आप देख पा रहे हैं एकदम कोने में है विल हैव बीन शैल हैव बीन, इसका इस्तेमाल होता है परफेक्ट प्लस कंटिन्यूअस में। तो ये जो दोनों कैटेगरी है इनके बारे में मैं सिर्फ इतना बताऊंगा, विल शैल का इस्तेमाल सिर्फ सिंपल वाक्यों के लिए होता है, भविष्य में सिंपल वाक्य, और विल हैव बीन शैल हैव बीन का इस्तेमाल परफेक्ट कंटिन्यूअस में होता है, जिसके बारे में आप 3rd पेज में सीखेंगे, 3rd पेज ऑफ टेंस। तो ये रहा कंप्लीट प्रेजेंटेशन। अब क्या है ना, आपने देखा हैड का इस्तेमाल यहाँ करते हैं, हैड का इस्तेमाल 2 जगह, वॉज ओवर का इस्तेमाल 2 जगह, इज एम आर का इस्तेमाल 2 जगह, हैव का इस्तेमाल 2 जगह, विल बी शैल बी का इस्तेमाल 2 जगह और विल हैव शैल हैव का इस्तेमाल 2 जगह। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जरूर हेल्प करेगा और इससे आपको काफ़ी ज़्यादा मदद मिलने वाली है आपके बचे हुए 20% कंप्लीट करने में। तो अब ये हो गया फर्स्ट पेज। सेकंड पेज के साथ मैं जल्दी आपके सामने आऊँगा और मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि मुझे प्लीज़ सब्सक्राइब करें ताकि मेरा ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुँच सके। और दरअसल मेरा एक टीम है, दरअसल इस वीडियो में मैं नहीं हूँ बल्कि हम हैं, ठीक है। इसमें कुछ मेरे दोस्त हैं, कुछ मेरे स्टूडेंट्स हैं, स्पेशली मेरे स्टूडेंट्स हैं। इस समय जो रिकॉर्ड कर रहा है वो भी मेरा स्टूडेंट है, ठीक है। तो मैं ये जो आपका एक सब्सक्राइब, आप अगर सब्सक्राइब करते हो, लाइक करते हो, तो आप हमारी टीम को बढ़ावा दोगे और हम आपके सामने नए नए वीडियोस ला सकेंगे। सबसे पहली बात, मुझे एक्चुअली क्या ना, बीइंग एज ए टीचर, ठीक है, मतलब हम स्टूडेंट्स को सिखाते हैं, मगर देयर आर सम केसेस यानी जहाँ पे स्टूडेंट्स से टीचर सीखते हैं। तो आई एम ग्लैड टू बी लर्न बाय माय स्टूडेंट्स। मेरे स्टूडेंट ने मुझे इंस्पायर किया इस तरह का वीडियो आप लोगों के सामने रखने के लिए। तो सबसे पहले आई वुड लाइक टू थैंक देम। सो प्लीज़ इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, नोटिफिकेशन जो है वहाँ पे जो बेल आइकन है वहाँ पे क्या कीजिएगा, आप बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको अगला वीडियो मिल सके। और जो मेरा चैनल है, हाँ, चैनल का नाम जो है मेरा द मेंटोर एट योर सर्विस, चैनल का नाम भूलेगा नहीं, द मेंटोर एट योर सर्विस। थैंक यू। हाँ, इसे शेयर करना तो बिल्कुल भूलेगा नहीं, और हाँ, इसे शेयर करना बिल्कुल भूलेगा नहीं आपका। इसी के साथ मैं इस वीडियो को अंत करता हूँ, खत्म करता हूँ। थैंक यू।